ये देखिए, ये जो आपके सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ये है एक एनालॉग ऑडियो वाला इक्विपमेंट जो है एक मैग्नेटिक टेप, और दूसरा है ग्रामोफोन जिस पे पुराने रिकॉर्ड्स लगते थे। तो हम दोनों में देखेंगे कि एनालॉग और डिजिटल में एक्चुअली क्या डिफरेंस है। पहले इक्विपमेंट्स को चेक कर लेते हैं। तो ये रहा अपना एनालॉग, और देखिए जो आपके सामने अब दिखाई दे रहा है ये है डिजिटल इक्विपमेंट। तो डिजिटल डेटा में जो भी आपके पास फाइल्स होती हैं वो मेमोरी कार्ड पे, या जैसे हम OTT कंटेंट सुनते हैं, जैसे सारेगामा हो गया, फिर आपके पास गाना ऐप हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, टाइडल हो गया, या फिर एप्पल म्यूज़िक हो गया। तो ये जो भी इंटरनेट से जो भी कंटेंट जो अपना स्ट्रीम होता है, ये सब डिजिटल ऑडियो में आता है। और बाद में हमारे पास है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, CDs, ये तो सबको पता ही है। और मैंने इसलिए एक लोगो सा दिखाया हुआ है जिसमें वो प्रेजेंट करता है कि ये एक म्यूज़िक फाइल है जिसको हम अपने किसी भी डिवाइस पे स्टोर करते हैं। तो बेसिकली डिजिटल डेटा वो होता है जिसको हम स्टोर करते हैं किसी भी अपने इक्विपमेंट पे। अब डिजिटल और एनालॉग रिकॉर्डिंग में क्या डिफरेंसेस हैं? दोनों में एक सिंपल समझने वाली चीज़ ये है कि चाहे एनालॉग साउंड हो या डिजिटल साउंड हो, दोनों ही रिकॉर्ड होते हैं माइक्रोफोन से, लेकिन रिकॉर्डिंग टेक्निक्स अलग अलग हो जाती हैं। एनालॉग में क्या होता है, आपके माइक्रोफोन से डेटा जाता है, उसके बाद में उसकी कुछ प्रोसेसिंग करी जाती है, कोई मिक्सर्स वगैरह होते हैं बीच में, मैंने डायग्राम्स आगे इलेबोरेट किए हैं, बट ये एक जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। तो वो सारी चीज़ें और प्रोसेसिंग होने के बाद जो मैग्नेटिक टेप्स के थ्रू होता है उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं मैग्नेटिक टेप्स के ऊपर, और बाद में वही रिकॉर्डिंग को फिर इम्प्रिंट करते हैं विनाइल रिकॉर्ड्स के ऊपर, अगर आपने देखे होंगे पुराने पुराने। और उसके साथ बहुत सारी लिमिटेशंस भी है। दिख रही है वो है एक एनालॉग प्लेबैक एंड रिकॉर्डिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, आपके पास एक माइक तो दिख ही रहा है, माइक जाता है आपके एक स्टेज बॉक्स को, स्टेज बॉक्स में जो भी डिफरेंट मोर देन वन माइक्रोफोन्स होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए वो हम उसमें करेंगे अटैच। उसके बाद ये काम करता है बेसिकली एक पैच बॉक्स के जैसा, और वहाँ से वो सारे जो केबल्स हैं वो जाते हैं आपके मिक्सर को, मिक्सर के साथ फिर वो एम्पलीफायर्स भी होते हैं जो मैंने इसमें दिखाया नहीं है, और उसके थ्रू वो जाएंगे आपके स्पीकर्स को, और साथ में वो पैरेलल कनेक्शन हम दे देंगे किसी एक रिकॉर्डिंग डिवाइस को जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग आपका करता रहेगा रियल टाइम बेसिस पे। तो ये एक पूरा एनालॉग अपने पास एक सिस्टम है एक रिकॉर्डिंग का। डिजिटल सिस्टम भी एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, ये रहा हमारा डिजिटल रिकॉर्डिंग प्लस प्लेबैक सिस्टम। इसमें जो मैंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाया है वो एक माइक के थ्रू जा रहा है, फिर मैंने दिखाया एक इनपुट फिल्टर, फिर आता है हमारा एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि कन्वर्ट कैसे होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैम्पलिंग। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक साइंटिस्ट ने इस चीज़ को ढूंढा था, उनका नाम है नाइक्विस्ट, और उनके प्रिंसिपल्स के ऊपर हमने वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है। फिलहाल हम अपने ये डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका जो डेटा है वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो गया और आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो गया। ऊपर आपको दिख रहा होगा मैंने नंबर्स यूज करे हैं 101010। तो ये एक बेसिकली वैल्यू है जिसको कंप्यूटर आपका रीड करेगा और उसको रिकंस्ट्रक्ट करेगा ओरिजिनल वेव फॉर्म में। हमने यूज किया A to D कन्वर्टर, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और जब हमें फिर से आवाज को सुनना है तो हमें यूज करना पड़ेगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, यानी उसका रिवर्स। और फिर से आपने देखा होगा जैसे हमने स्टार्टिंग में यूज किया था इनपुट फिल्टर, वैसे हम आउटपुट में भी यूज कर रहे हैं आउटपुट फिल्टर। ये बेसिकली फिल्टर क्या है, हमारे जो कान है, इंसानी कान है, हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो जो भी फ्रीक्वेंसी जो 20 किलो हर्ट्ज के बाहर है हम वो हमारे लिए हो जाता है अनवांटेड सिग्नल, और जो भी 20 हर्ट्ज से नीचे है वो भी हमारे लिए हो जाता है अनवांटेड सिग्नल, करेगा अपनी वांटेड फ्रीक्वेंसी। और उसी तरीके से फिर एक एम्पलीफायर स्टेज एंड सो, और वो आता है आपके लाउड स्पीकर पे। तो ये रहा आपका एक डिजिटल डेटा का, डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग का रिप्रेजेंट। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे जो है सैम्पलिंग। तो भाई अब बोलोगे ये क्या बोल दिया तुमने, सैम्पलिंग क्या है ये चीज़ सैम्पलिंग? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और सैम्पलिंग रेट ये दोनों बेसिकली एक ही चीज़ है। किसी भी सिग्नल को एक्यूरेटली रिकॉर्ड और रिप्रोड्यूस करने के लिए हमको एक साइकिल के या फिर किसी भी ऑडियो सिग्नल के सैंपल्स 2 बार कलेक्ट करने पड़ेंगे। एक 1 किलोहर्ट्ज के सिग्नल को 1 मिलीसेकंड लगेगा एक अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो अगर इस सिग्नल को रिकॉर्ड करना है तो हमें इसको करना पड़ेगा ट्वाइस उस साइकिल की स्पीड पे और कलेक्ट करने पड़ेंगे 2 सैंपल्स। अगर एक नॉर्मल आदमी की भाषा में बात करी जाए तो इस वेवफॉर्म को डिजिटली कैप्चर करने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं सैम्पलिंग। और आपको जो मैंने दिखाई है रिप्रेजेंटेशन, ये है एक सैम्पलिंग प्रोसेस ऑफ अ वेवफॉर्म। और अमाउंट ऑफ सैंपल्स जो हम एक सेकंड में कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग रेट। इस चीज़ को और थोड़े ढंग तरीके से समझने के लिए ये देखिए मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ सामने। ये मेरे पास एक वेवफॉर्म है 20 किलो हर्ट्ज की। तो अगर इसकी एक साइकिल में मैं सैंपल लेता हूँ तो मेरे पास 20 के सैंपल्स होंगे, यानी 1 सैंपल पर साइकिल। अब अगर मुझे इसे प्रॉपरली कैप्चर करना है, यानी मेरे को उसको रिप्रोड्यूस भी करना है बाद में,
तो मेरे को लेने पड़ेंगे इसके ट्वाइस सैंपल, यानी 20 किलो हर्ट्ज़ के लिए अप्रॉक्सीमेटली 40K सैंपल्स लेने पड़ेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट में देखा होगा, जो आप रिकॉर्डिंग वगैरह या मिक्सिंग देखते हो, या फिर एक नॉर्मल से किसी प्लेयर में आप अपना ऑडियो प्ले कर रहे हो, तो उसमें आपको सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दोनों दिखाई देगा। तो आपने देखा होगा स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जो कि है, तो ये हमको बताया नाइक्विस्ट ने। ये देखिए, इसका मैंने एक थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन सामने दिया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो जो सबसे कॉमनली यूज सैम्पलिंग रेट है जो सीडी रिकॉर्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, वो है 44.1 किलो हर्ट्ज़ या फिर 44100 सैम्पल्स पर सेकेंड। और जैसे कि मैंने आपको पहले बता दी कि हमारे जो कान होते हैं वो सुनते हैं खाली 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़, तो जो भी सैम्पल्स हैं वो कैप्चर करने के लिए इतना सफिशेंट है। फिर भी अगर हायर रेजोल्यूशन ऑडियो के बारे में बात करें, जो कि मैं अगले वीडियो में रिलीज़ करने वाला हूँ, उसमें आपको बताऊँगा और भी हायर सैम्पलिंग रेट्स यूज़ करते हैं मिक्सिंग रिकॉर्डिंग के टाइम पे, जिसका इलस्ट्रेशन मैंने दिया हुआ है, जैसे 44 और 48 किलो हर्ट्ज़, 88.2 किलो हर्ट्ज़ और 96 किलो हर्ट्ज़ एट्सेट्रा। इससे आगे भी है, कुछ नए नए जो सिस्टम्स हैं वो केपेबल हैं 192 किलोहर्ट्ज़ तक जाने के लिए। इसका क्या बेनिफिट होता है, आइए अपन देखते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन सिंपल चीज़ है, कोई भी एक डिजिटल वेवफॉर्म को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाइनरी होता है 0 और 1, तो जब इस बिट को हम एक नंबर देते हैं, या तो वो 0 या तो 1, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन, एक लेमन टर्म्स में। अब आता है ये चीज़ बिट डेप्थ। अब आप फिर से बोलोगे, भाई पहले तुमने सैम्पलिंग बता दी है, अब तुम बता रहे हो मुझे बिट डेप्थ। क्या है ये चीज़? कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम एक सैम्पलिंग रेट या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो उसके साथ में हम उसका एम्पलीट्यूड भी गिनते हैं। एम्पलीट्यूड यानी वो डिसाइड करेगा अगर आपका कितना बिट रेजोल्यूशन है। मार्केट में बहुत सारे बिट्स अवेलेबल होंगे, आपने देखा होगा जो भी डीवीडी प्लेयर्स वगैरह आते हैं कि इसमें जो अंदर का डैक है वो इतना बिट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। जितना हायर बिट डेप्थ होगा उतना ही ज़्यादा आपको सिग्नल का रिकंस्ट्रक्शन मिलेगा। देखिए, ये एक छोटी सी स्लाइड में आपको दिखाता हूँ बिट डेप्थ। बिट डेप्थ से देखिए, अगर मेरे पास फर्स्ट वाला अगर आप देखोगे लेस, मतलब 8 बिट मैंने लिया हुआ एग्जाम्पल के लिए, तो 8 बिट में मैंने एक साइन वेव यानी मेरे एक ऑडियो वेवफॉर्म को मैंने रिकन्वर्ट किया, तो रिकन्वर्ट तो हुआ वो, लेकिन जब आप उसको सुनोगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका बिट रेट कम है, तो रिकंस्ट्रक्शन वेवफॉर्म का वैल्यू कम हो जाएगा, यानी जो ओरिजिनल डेटा है उसमें आपका हो जाएगा डेटा लॉस। फिर हम सेकंड वाले सेक्शन पे आते हैं, जो बी वाला है। बी वाले में आप देख रहे हो मॉडरेट, यानी मैंने लिया हुआ एग्जांपल 16 बिट। ये सफिशिएंट है, 16 बिट बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर लेता है। अच्छी सीडी क्वालिटी हम पहले भी देख चुके हैं, सीडी क्वालिटी की रिकॉर्डिंग जो भी है वो 16 बिट ऑडियो और 44.1 किलोहर्ट्ज़ की सैम्पलिंग रेट पे की जाती है। उसके बाद और एक हाई रेजोल्यूशन आता है जो है 44। अब 44 पे आप देखोगे कि जैसे आपकी एनालॉग वेवफॉर्म ने डिजिटल में स्टोर कर दिया, जब उसको रीजनरेट किया, ऑलमोस्ट इक्वलेंट ओरिजिनल वेवफॉर्म के जैसी वो बन चुकी है। ये देखिए बिट डेप्थ मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर हमारे पास 16 बिट का वैल्यू है तो 16 बिट पे हमारे पास होते हैं 65,565 वैल्यूज़। 24 बिट है तो करीब 16 लाख, और अगर 32 है तो 4 करोड़ से ज़्यादा। तो आप देख सकते हो इतने ज़्यादा था। लेकिन क्या होता है कि जितने ज़्यादा हम बिट रेट पे जाएंगे और जितने हायर सैम्पलिंग रेट पे जाएंगे, तो हमको उनको रिकॉर्ड करने के लिए भी सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन हमको एक एडेड एडवांटेज मिलती है उसमें। वो एडेड एडवांटेज ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने 16 बिट रिकॉर्डिंग करी, तो 16 बिट रिकॉर्डिंग की डायनेमिक रेंज होती है आपकी 96 dB। इसका मतलब होता है जो मैक्सिमम वॉल्यूम पे मैं लेके जाऊंगा और मेरा जो सिग्नल क्लिप होगा, तो क्लिप होगा कब? 96 dB पे जाके। लेकिन अगर वही मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ 24 बिट पे, तो मेरे को जो हेडरूम मिल जाएगा वो मिल जाएगा 144। तो 144 यानी मेरा सिग्नल क्लिप होने के लिए मेरे को और ज़्यादा स्पेस मिल गई। अब वो मेरा सिग्नल 144 पे जाके क्लिप होगा 24 बिट रिकॉर्डिंग पे। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो काफ़ी है उसके अंदर। तो जो भी रिकॉर्डिंग मिक्सिंग करते हैं स्टूडियोज़ में, वो लोग हायर बिट रेट यूज़ करते हैं क्योंकि उनको हेडरूम बढ़ जाता है। अच्छा, साथ ही ये ज़्यादा जो प्रोसेस होता है, जो डिजिटल से अपना एनालॉग डेटा जब डिजिटल में कन्वर्ट होता है, उसके साथ एक छोटी सी नॉइज़ है जो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन में ऐड हो जाती है, वो उसको हम बोलेंगे वाइट नॉइज़, और कभी कभी उसको नॉइज़ फ्लोर भी कहा जाता है। यानी अगर आपके पास कोई सिग्नल प्रेजेंट नहीं है तब भी एक छोटी सी अमाउंट का सिग्नल हमको दिखाई देगा, जो है। पर ऐसा है कि इसको समझिए कि माइक्रोस्कोपिक कीड़ा है जो आप माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते, उसी तरीके से होता है, बट इट इज़ वेरी वेरी नेग्लिजिबल, और उसको रिड्यूस करने के लिए भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अब आता है अपना मेन पार्ट। तो ये है हमारा एक कन्वर्जन।
यानी डिजिटल ऑडियो से एनालॉग ऑडियो में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं बाइनरी के अंदर। ये देखिए, अब मैं क्लियर रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ। एक साउंड वेव है जो माइक्रोफोन में गया, ये हमने पहले भी देखा था, फिल्टर हमने लगाया हुआ है। उसके बाद एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट। तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या काम करता है? यही करता है हमारी सैम्पलिंग। और उसके बाद आता है हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ये करता है जो भी हमने सैंपल्स को उठाए हुए हैं उन सैंपल्स को क्वांटाइजेशन, जो मैंने आपको जस्ट अभी एक प्रोसेस बताया क्वांटाइजेशन, ये क्वांटाइजेशन उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा A to D कन्वर्टर, और फिर हमारा वो डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा हमारे हार्ड ड्राइव में। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी एक पॉइंट पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आपके सारे आंसर्स देने के लिए। फिर देखिए, ये आता है हमारा एक रिकन्वर्जन। रिकन्वर्जन मतलब ये है उल्टा। अब मेरे पास एक डेटा ऑलरेडी मोबाइल में या फिर किसी MP3 प्लेयर में या मेरे कंप्यूटर में है, उसको मैं रिकन्वर्ट कैसे करूँगा? तो जो प्रोसेस था उसका पूरा उल्टा, यानी पहले वो बिट डेटा है उसको मैं रिकॉल करूँगा, फिर वो जाएगा मेरे A to D कन्वर्टर यानी D to A कन्वर्टर यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में, फिर वही फिल्टर, फिर एम्पलीफायर, फिर स्पीकर, और फिर आपके कान में वो आपको आवाज़ सुनाई देगी वाया लाउड स्पीकर या हेडफोन जो भी हो। फंडा आपका वही रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हम कंपेयर करते हैं ऑडियो क्लिप जिसका हम सैम्पलिंग रेट चेंज करते हैं और बिट डेप्थ सेटिंग भी चेंज करते हैं, और चेक करते हैं कि अगर 1 मिनट का क्लिप है वो कितना स्पेस लेगा। तो ये देखिए, 1 मिनट का क्लिप हमने लिया है 16 बिट और 24 बिट के लिए। तो जब उसका सैम्पलिंग रेट जितना कम होगा उसका डेटा स्टोरेज उतना कम होगा। अगर सैम्पलिंग रेट और हमने बिट डेप्थ बढ़ा दिया तो देखिए उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए वो भी बढ़ गया। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है पूरा टॉपिक। और ये देखिए, फिर से मैंने एक रिकन्स्ट्रक्शन दिखाया है। अगर कम एरर वाली फाइल और ज़्यादा एरर वाली फाइल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कम बिट डेप्थ ज़्यादा बिट डेप्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हायर सैम्पलिंग रेट लोअर सैम्पलिंग रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सारा एक डेटा एक ही इसमें समअप कर दिया है। अब ये जो लास्ट वाला स्लाइड है ये मैंने एक दिया है कि कहाँ पे ये सैम्पलिंग रेट्स यूज़ होते हैं, इसका एक है। तो सबसे जो स्टैंडर्ड है वो सेकंड वाला है 44-100 हर्ट्ज, जो कि ऑडियो CD और सारे अपने MP3 वगैरह सारी रिकॉर्डिंग में काम में आता है। और लास्ट वाला जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ 96,000 हर्ट्ज और 192 हर्ट्ज, ये एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग और ब्लूरे डिस्क वगैरह में यूज़ होता था। अब आपको एक लास्ट वाला दिख रहा है DSD, ये तो एक हाई रेजोल्यूशन ऑडियो है। मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा जिसमें मैं कम्प्लीटली आपको समझाऊंगा कि हाई रेजोल्यूशन ऑडियो क्या है और वो कौन से फॉर्मेट सपोर्ट करता है, कैसे बनता है एक ऑडियो हाई रेजोल्यूशन। सारी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ ABJ।